हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक। एंड मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। सो आज की जो वीडियो है वो आपने आई होप थंबनेल से एंड टाइटल से जान ली होगी। इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सो आई लेट यू नो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं, उनके बारे में जो डिटेल्स हैं आई विल शेयर देम विद यू। ओके, सो आपके सामने 3 कैंडल्स हैं एंड बाय द वे दीज आर माई कैंडल्स। ये मैंने बनाई है। दीज आर गिफ्टेबल कैंडल्स, दीज आर मैनिफेस्टेशन कैंडल्स। राइट, अगर आप इनमें से कोई भी कैंडल पसंद करके एज अ गिफ्ट, एज अ सुवेनियर किसी को देना चाहते हैं, सो यू कैन चेक आउट माई पेज रुमान कैंडल्स एंड को। डिस्क्रिप्शन बार में मेंशन है। ओके, सो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप खुद के लिए भी खरीद सकते हैं, आप पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए दिस आउल कैंडल, दिस वेरी क्यूट आउल कैंडल। पाइल नंबर 2 के लिए दिस वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर कैंडल। ओके, एंड पाइल नंबर 3 के लिए दिस कप कैंडल। ऑलराइट, ये कप के अंदर, टी कप के अंदर दिस इज़ अ रोज़ कैंडल, ब्यूटिफुल। सो कोई भी एक कैंडल आप चूज़ कीजिए अपने लिए, मेडिटेट कीजिए। और मे बी अगर आपको ऐसे मेडिटेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप थंबनेल से भी मेडिटेट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड यहाँ पे भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पिक वन फॉर योर सेल्फ एंड आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। ओके, सो हाय पाइल 1। ये क्यूट आउल कैंडल आपने चूज़ की है अपने लिए एंड बाय दिस कैंडल ओनली मेरे को ये पहले से ही एक ऐसी वाइब आ रही है दैट योर फ्यूचर स्पाउस जो है वो काफ़ी वाइज ओल्ड सोल हो सकते हैं। ओके, काफ़ी वाइल्ड ओल्ड सोल एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आई विल से दैट आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं वो, क्योंकि आउल एक बहुत ही स्पिरिचुअल सिंबल है। आउल जो एनिमल है वो काफ़ी सारे अकल्ट में तो आउल एनिमल को, बर्ड को काफ़ी हाई स्पिरिचुअल प्लेस दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आउल्स जो है वो बहुत अवेयर और बहुत ही कॉन्शियस बर्ड्स होते हैं, एनिमल होते हैं इन द एनिमल किंगडम। एंड सिंस नॉक्टर्नल होते हैं, रात में एक्टिव होते हैं, तो जिस तरीके से वो देखते हैं एंड जिस तरीके से वो अपने प्रे पे नज़र रखते हैं, सो आई विल से दैट एक बहुत ही डीप डेप्थ है आउल के अंदर। एंड बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे एपिक्स में आउल को बहुत हाई रिगार्ड दिया गया है। राइट, एंड इनको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंट्यूटिव एंड अ गुड ओमेन माना गया है। ओके, सो आई विल से दैट योर फ्यूचर स्पाउस जो है उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं आउल वाली एज एन। और ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स पहनते हो। ये भी एक मुझे फीलिंग आ रही है, बिकॉज आउल को देखते ही बड़े बड़े राउंड आईज़ एंड ये ऐसा लगता है जैसे स्पेक्टिकल का कोई शेप है, फ्रेम है। तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो स्पेक्स पहनते हो या लेंसेज लगाते हो, ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। बट आई विल से दैट एक तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो रात को जगने वाले इंसान हो सकते हैं एंड आई विल से बहुत स्पिरिचुअल है, डीपली इंट्यूटिव है एंड बहुत इंटेलिजेंट है। राइट, सो आई विल पिक फ्यू क्यूज कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जीज से। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसी हैं? ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनर्जेटिकली, विल जस्ट सी। This file number 1's future spouse. Deceit. Okay. Walking away. Alright. Now I'm making sense. Envy. Alright. Woman holding a coin. Happy family. Alright. Blossoming and abundance. Alright. So right away I feel that जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है सॉरी जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, आई थिंक या तो इन्होंने लाइफ में कोई डिसीट, कोई धोखा फेस किया है मेजर। ओके, बट बिकॉज आई एम सेंसिंग कि इनके साथ कुछ धोखा हो सकता है, कि इनके साथ कुछ हुआ हो पास्ट में। राइट, डिसीट का कार्ड है, तो आई विल से दैट आपके जो पर्सन है
शायद इनको पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, और जब भी आप इनसे मिलेंगे आई थिंक ये अपनी स्टोरी ज़रूर आपको बताएंगे कि इनके साथ किसी ने धोखा किया है, इनको किसी ने बिट्रे किया है प्यार में। पास्ट में मुझे लगता है इनके साथ पास्ट रिलेशनशिप में धोखा हुआ होगा, राइट। एंड किसी बिट्रेयल के साथ ये गए होंगे, गुजरे होंगे, इनकी गर्लफ्रेंड ने या इनके बॉयफ्रेंड ने इनको चीट किया होगा। चीटिंग वॉज अ वर्ड जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में शायद इनको डाला होगा, एंड ये आपको शायद तब मिलेंगे जब आप ये जब उस पर्सन से दूर जा रहे होंगे, ऑलराइट। सो जब भी ये उस पर्सन से, पास के पर्सन से जब ये दूर जा रहे होंगे, ग्रीव कर रहे होंगे, तब शायद आप इनसे मिलेंगे, ऑलराइट। सो आई विल से दैट जब आप इनसे मिलेंगे तो ये थोड़े से आपको ऑफ एनर्जीज़ में लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है आपको कि जैसे ये अभी भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आपको लग सकते हैं जब भी आपको ये मिले, राइट। बट ओवरऑल आई विल से दैट इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस का रिचनेस है, डेप्थ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। हो सकता है क्योंकि ये चीट हुए हैं और किसी ने इनको इन पे वॉक अवे करा है, किसी ने इनको डंप किया है, डिच किया है। सो मे बी इसकी वजह से ये राइट वे हो सकता है आपको एकदम से ट्रस्ट ना करें, राइट। और मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टार्टिंग में शायद ये अपने आप को एकदम से रिवील ना करे, आपको बहुत टेस्ट करें जब भी आए आपकी लाइफ में, ओके। सो ये जो भी पर्सन है हो सकता है कि आपको बहुत टेस्टिंग फेज से गुजारे। आप बहुत, आपको ऐसा लगे जैसे पल पल ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, कुछ जिस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी, ऑलराइट। दूसरा आई विल से दैट वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सो आई से कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, एक तो ये अच्छी फैमिली से आते होंगे एंड काफ़ी एफ्लुएंट हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं। एंड आई विल से दैट फैमिली वाइज ये बहुत लकी हैं क्योंकि इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, राइट। एंड ये खुद भी चाहते हैं खुद के लिए भी ऐसी फैमिली क्रिएट करना जैसी फैमिली में ये रहे हैं हमेशा से। मुझे लगता है काफ़ी सपोर्टिव, बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल, बहुत भरी पूरी तरीके से कंप्लीट फैमिली होम स्ट्रक्चर से आते हैं। सो इसीलिए इनको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे ये चीटिंग और बाकी सारी चीज़ों का डर ना हो, राइट। सो आई विल से दैट स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है, कुछ ऑफ फील हो सकता है, बट इवेंचुअली आई थिंक दैट ये पर्सन जो है अपनी राइट एनर्जीज़ में आई थिंक यू विल हेल्प दिस पर्सन। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आई थिंक यू विल हेल्प दिस पर्सन, ऑलराइट। सो लेट्स जस्ट सी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? एंजल्स, ओके, ऑलराइट। 5 of Wands या सो थोड़ा सा इनका स्वभाव डिफेंसिव हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है थोड़ा जल्दी बुरा मानते हो और फाइट्स पिक करते हो बहुत जल्दी। 5 of Wands ये उलझने वाले इंसान है, तो जल्दी इनको बुरा लगता होगा, डिफेंसिव होते होंगे और उलझ जाते होंगे लोगों से, राइट। सो इस तरह का स्वभाव देख रही हूँ मैं कि इनका बहुत लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होता होगा। जल्दी बुरा मानने वाला मुझे स्वभाव लग रहा है इनका, डिफेंसिव लग रहा है कि एकदम से ये हर किसी की बात बहुत सीरियसली लेते हैं, मन से लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों में बुरा मानते हैं। एंड हो सकता है कि आपके साथ भी इनकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कुछ मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, फाइट ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है आप दोनों के विचार ना मिलते हो आपस में, राइट। एंड मुझे लगता है कि वैसे भी ये काफ़ी इंडिविजुअल पर्सन है, तो इनके विचार वैसे भी बहुत कम लोगों से मिलते होंगे। ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है इनके लिए कि बहुत कंपेटिटिव है आपके जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत कंपेटिटिव है। और हो सकता है कि इनके आसपास के लोग भी इनको बहुत टफ टाइम देते होंगे, हार्ड टाइम देते होंगे, तो इनको प्रोवोक करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सो दैट्स वाई मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है। देन आई विल से दैट एरीज या सैज हो सकते हैं, ऑलराइट, इनका जो ज़ोडिएक हो सकता है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसे जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है ये मन से
एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, किड है मन से, ओके। मुझे लगता है कि इसीलिए, क्योंकि हृदय से बड़े कोमल हैं, बहुत मन से बहुत सॉफ्ट है, तो इसीलिए शायद इनको जल्दी जल्दी बुरा लगता है। थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं आपके स्पाउस कि आप ज़्यादा मैच्योर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन अगर दोनों का किया जाए तो आप ज़्यादा मैच्योर निकलेंगे अपने स्पाउस से। बट कुछ लोगों के लिए शायद आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं, या आपके बिल्कुल एज मेट हों। अगर आप लड़की हैं तो आपके जो स्पाउस हैं वो बिल्कुल आपके एज के हो सकते हैं, या फिर आपसे कुछ महीने छोटे हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे पेज जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। बट आई विल से दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत उनका टीनेजर जैसा रवैया हो सकता है, थोड़े कोमल मन के हो सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, थोड़े बचपना हो सकता है इनके अंदर। नॉट इन अ बैड वे, किसी बुरे वे में नहीं कह रही हूँ, बट एक इनोसेंस जो होती है ना बच्चों के अंदर, उस तरह की इनोसेंस है इनके अंदर। आई थिंक क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्रिएटिविटी, पैशन। आई थिंक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। इनके अंदर कुछ टैलेंट हो सकता है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, या फिर कुछ पेंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कुछ करते हो। इनके अंदर कुछ हॉबी है, कुछ क्रिएटिव टैलेंट है जिसको ये परस्यू करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा फील होता है, राइट। तो काफ़ी क्रिएटिव चाइल्डहुड इनका बहुत टैलेंटेड रहा होगा, जैसे ये बहुत टैलेंटेड रहे होंगे एज अ किड, ओके। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। बट आई विल से दैट एक सीखने की ललक है इनके अंदर, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। तो बहुत एडवेंचरस भी हो सकते हैं, ट्रैवलर, जैसे हर चीज़ को मना नहीं करना, रिस्क टेकर, है ना। तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो आई थिंक किड्स में होते हैं, जैसे जो बहुत इनोसेंट किड्स होते हैं वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसी हो सकता है कि ये बहुत एडवेंचरस हो, रिस्क टेकर हो, और इनको एक्चुअली ना ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, एंड आप इनकी लाइफ में इनको ग्राउंड करने आओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो टीचर और स्टूडेंट वाला हो सकता है, कि जैसे कि आप इनको बहुत कुछ सिखाओगे, इनको ग्राउंडेड करोगे लाइफ में आके, बट ये थोड़े से एडवेंचरस है, क्विक विटेड है, और फन लविंग है, और भी ज़्यादा पैशनेट है, एंड गो गेटर टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है, राइट। देन जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है। आई विल से दैट वेरी चार्मिंग, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत चार्मिंग है, एंड एक इनके तो ना ये मुझे लगता है कि ये सह नहीं सकते किसी का भी कुछ भी उल्टा, एंड इसीलिए ये जस्टिस का कार्ड है, मतलब बैलेंस रखना चाहते हैं ये, लेकिन इनसे बैलेंस रखा नहीं जाता, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये इनको जस्टिस बहुत पसंद है, इनको न्याय, ये बहुत न्यायप्रिय है, किसी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते, और अपने साथ कुछ गलत होते हुए नहीं सह सकते, राइट। तो ये तुरंत गिव बैक वाली इनकी पर्सनैलिटी के, तुरंत जो मिल रहा है वैसे ही देंगे आपको, राइट। इसीलिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि मुझे लगता है सहने वाला इनका एटीट्यूड नहीं है, इसीलिए शायद इनको बुरा लगता है तो ये तुरंत रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि ये अपना हिसाब बराबर रखते हैं। बेसिकली जस्टिस का कार्ड है तो हिसाब बराबर रखने वाली बात है। बट आई विल से दैट इनको पसंद है कि ना ये किसी के साथ गलत करे, ना इनके साथ कोई गलत करे, ओके। पूरा अपना टिकट क्लियर रखते हैं, अपना हिसाब क्लियर रखते हैं, और यही इनकी पर्सनैलिटी है। बट लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या तो लॉ पढ़ रहे होंगे, या लॉयर जैसे ट्रेड्स होंगे इनके, नेगोशिएट करने वाले, एंड बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। टिपिकल लिब्रन्स जो है वो बहुत चार्मिंग होते हैं, बट बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, इनको पसंद नहीं होता लड़ाई करना, बट अल्टीमेटली हो सकता है जल्दी जल्दी लोग इनको प्रोवोक करते होंगे बहुत, राइट। सो फ्यू मोर क्लूज कौन हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस, ओके। आप इन्हें पास से जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है पहले से जानते हैं आप इन्हें, या फिर आप इन्हें पास्ट लाइफ से जानते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, ये सोलमेट का कार्ड है। सो आई थिंक जब भी आप इनसे मिलोगे तो आपको ये बहुत फेमिलियर लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप इन्हें सालों से जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। तो 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या तो आप इन्हें बचपन से जानते हैं, या आपके स्कूल मेट हैं, कॉलेज मेट है, या फिर ये पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है। आपको एक बहुत डीप सेंस ऑफ फेमिलियरिटी फील होगी, या तो इनकी शक्ल आपको बहुत रिजेंबल फील होगी, जैसे आप किसी से रिजेंबल करती है, या फिर कुछ ऐसे इनके कुछ किसी से आपको ऐसा लगेगा जैसे ये रिमाइंड कराते हैं आपको, ओके, जिसके आप इन्हें पहले से जानते हो, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड जो है
सिक्स ऑफ कप्स ये भी बताता है मुझे, एनिमल है, डॉग है, तो आपके जो पार्टनर हैं, जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो डॉग लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, राइट। और इन्हें बच्चे भी बहुत पसंद होंगे। तो आई विल से दैट इनका फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो सकता है मे बी, या कंजंक्ट कर रहा हो बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ। सो आई विल से दैट फिफ्थ हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फॉर सम रीज़न मुझे फिफ्थ हाउस की याद आ रही है इस कार्ड को देख के, कि बहुत एम्पैथेटिक, काइंड एंड एनिमल लवर, चिल्ड्रन, बच्चे बहुत पसंद होंगे इन्हें। तो शायद आपसे ये बच्चों का भी जिक्र करें, दैट इनको बच्चे बहुत पसंद है, और खुद भी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ किड एट हार्ट। सो आई से दैट यू नो, इसीलिए ये बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं। सो ऐसे बहुत काइंड एंड कंपैशनेट नेचर भी इनका, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। शेल बहुत एक्सटीरियर हो सकता है, ऐसा लग सकता है आपको देख के जैसे ये बहुत लड़ाकू है और बहुत तेज़ है, लेकिन इनका मन जो है वो उतना ही सॉफ्ट हार्टेड होएगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आई विल से दैट ये पर्सन बहुत वर्कaholic है एंड काफ़ी अपने काम के प्रति समर्पित है एंड पेंटिकल्स पे फोकस्ड है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे जॉब करते होंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, और बहुत डेडिकेटेड हैं, ये बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉई हैं एंड वर्क के थ्रू भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। बट आई से दैट ये हर चीज़ में डेडिकेशन दिखाते हैं, जिस चीज़ में ये मन सेट करते हैं ये उस चीज़ को लेकर बहुत डेडिकेटेड है एंड आई से दैट ये जानते हैं कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी क्या होती है एंड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है लाइफ में, और ये बहुत अच्छे प्रोवाइडर भी बनेंगे आई एम श्योर, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि पर्सन जो है रात दिन मेहनत करने को तैयार है और बहुत मेहनती पर्सन है। तो ये हर चीज़ में मेहनत करते हैं, रिलेशनशिप में भी बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ। ओके, सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न इनके साइंस हो सकते हैं, राइट। एंड लास्ट कार्ड मैजिशियन, वाओ, गुड विद टेक्नोलॉजी। आई कैन से दैट ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, मे भी हो सकता है ये टेकी हो, इंजीनियर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, सॉफ्टवेयर मैकेनिकल, कुछ ऐसा इनका काम हो सकता है जहाँ पे इनको टेक्नोलॉजी के साथ बहुत काम करना पड़ता है। बट आई से दैट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर एंड ये बहुत सारे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, शायद प्रैक्टिस भी करते हैं इनको, एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अट्रैक्ट भी करी है। सो आई से दैट पैरेलल यूनिवर्स को समझने वाला पर्सन जो कि बहुत स्पिरिचुअल हो एंड टैरो एस्ट्रोलॉजी में भी मानता हो एंड डीप हिडन, एट्थ हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, राइट। बट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, आई से दैट आपके पर्सन जो है बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको भी मैनिफेस्ट करेंगे जब भी आपसे मिलेंगे। थोड़े चार्मिंग हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, क्लेवर हो सकते हैं विद वर्ड्स, बट इवेंचुअली आई विल से दैट ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ये काफ़ी पावरफुल पर्सन है, आपके ऊपर बड़ा अच्छा स्पेल छोड़ सकते हैं ये, एंड आप चार्म हो जाओगे इनसे बिल्कुल, राइट। एंड लास्ट में ये सब कप्स है, तो ऑफकोर्स वेरी मदरली, वेरी केयरिंग, वेरी वेरी केयरिंग, ओके। एंड आई विल से दैट आपके साथ दिस पर्सन विल रिवील हिज और हर हार्ट, अंदर का जो मन है वो आपके सामने ही रिवील होएगा ट्रू सेंस में, राइट। तो इनके जो केयरिंग, मदरली जो इनके इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपके सामने बाहर आएंगे। आपके पार्टनर बहुत लविंग, केयरिंग, जेंटल हो सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर यू, पाइल नंबर 1. My best wishes to you, right? Check out my channels please, and also follow me on Instagram, and for private consultation, you know the drill, drop me a mail at modernhealer01@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, राइट। सो द lilac15 है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, याद रहे, पुराने वाला नहीं है, द lilac15, ऑलराइट, टाइप इट, द lilac15, और डिस्क्रिप्शन बार में भी मेंशन है, राइट। सो टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, आपने ये फ्लावर कैंडल अपने लिए पिक किया है, ओके, दिस इज़ गॉर्जियस। सो मे बी योर फ्यूचर स्पाउस, जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी डेलिकेट हो सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट, सेंसिटिव हो सकते हैं, राइट, लाइक अ फ्लावर। बट आई थिंक बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में, जैसे कि बहुत सारे पेटल्स हैं इस कैंडल में, फ्लावर्स के, राइट। सो आई से दैट बहुत कॉम्प्लेक्स इनका नेचर हो सकता है, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा, थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप इनका नेचर, सो अनप्रिडिक्टिव हो सकते हैं ये, ओके। सो लेट्स जस्ट सी कि आपके पर्सन जो है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो कौन है, कैसे है, राइट, ओके। हॉस्टिलिटीज़, ओके,
deceit, okay. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वाओ. सो आई थिंक आपने अगर पाइल 1 भी आप अट्रैक्ट हुए हैं पाइल 1 से, पेशेंस, सो मे बी पाइल 1 भी आपको देखनी चाहिए, वहाँ से भी आपको कुछ और क्लूज़ मिल सकते हैं बिकॉज सिमिलर कार्ड्स हैं. आई विल से दैट आपके पर्सन जो है स्टार्टिंग में है आपसे थोड़े हॉस्टाइल हो सकते हैं, थोड़े से हो सकता है इनको टाइम लगेगा ओपन अप होने में. हॉस्टाइल मतलब थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं, गार्डेड हो सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले तो. मे बी आपको दूर भगाएं, अपने से थोड़ा दूर करें, मे बी ओपन अप ना हो एकदम से सडनली. फ्रेंडली नहीं लगेंगे आपको, सबसे बड़ी बात ये. हॉस्टाइल होने का मतलब ये है अनफ्रेंडली. आपके पर्सन जो है थोड़े आपको क्लोज लगेंगे. एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि पास्ट में इनके साथ कुछ हर्ट हुआ है, कुछ बिट्रेयल हुआ है, तो इनको ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल आती है. सो क्योंकि डिसीट का कार्ड है, आई एम श्योर आपके पार्टनर चीट नहीं करते, चीटर नहीं है. आई विल से दैट इनके साथ चीटिंग हुई है. एंड क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सो आई थिंक जब आप इनसे मिलेंगे तो उस वक्त शायद ये हील कर रहे होंगे किसी पास्ट हर्ट से, किसी पास्ट बिट्रेयल से, राइट. सो ये पाथ टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस उस पाथ पे चल रहे होंगे जिस वक्त आप इनसे मिलेंगे, राइट. सो जब भी आप इनसे फ़र्स्ट टाइम मिलोगे तो हो सकता है ये हॉस्टाइल रहे आपसे, थोड़े नॉन फ्रेंडली लगे आपको, थोड़े क्लोज लगे, गार्डेड लगे. आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे बात नहीं करना चाहते, ये खुल के ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं. थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में. और ये एग्जैक्टली उस डिस्क्रिप्शन से मैच करता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके अंदर बहुत लेयर्स हो सकती हैं. आपको एकदम से समझ नहीं आएगा इनका नेचर क्या है, अनप्रिडिक्टेड, राइट. सो पेशेंस, आई विल से दैट इनके अंदर बहुत पेशेंस है. ये एकदम से जंप करने वाले पर्सन नहीं है. ये बहुत टेस्ट करेंगे, बहुत धीरे 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 करके फूक के कदम रखेंगे आपके साथ, क्योंकि इनके साथ पहले जो धोखा हुआ है आई एम श्योर ये रिपीट नहीं करना चाहते. इसीलिए पर्सन जो है बहुत पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम लगा सकते हैं आपकी लाइफ में आने के बाद, आपकी तरफ एंटर होने तक का जो सफ़र है, और फिर उसके बाद कमिटमेंट एंड शादी, ये थोड़ा सा पेन्सटेकिंगली लॉन्ग हो सकता है आपकी लाइफ में. क्योंकि इस पर्सन के अंदर पेशेंस बहुत है. ये दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते, बिट्रे नहीं होना चाहते. एंड इसीलिए ये पर्सन जो है दिस टाइम अराउंड ये पूरा अपना वक्त लेंगे, टाइम लेंगे आपकी तरफ आने को, राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो ये क्लू हो सकता है कि किस तरीके से आपके साथ ये पेश आएंगे स्टार्टिंग में. ओके, मुझे लगता है इन जनरल भी इन पर्सन को ट्रस्ट करने में बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं. इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि पास में इनके साथ लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, इसलिए एकदम से ट्रस्ट नहीं करते लोगों को. सो हु इज़ पाइल नंबर 2's फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ एंजल्स टेल हु इज़ पाइल नंबर 2's फ्यूचर स्पाउस. Chariot, okay. Cancer, Temperance, all right. Wow, major arcanas. Strength, okay. Hermit, wow, all major cards. Nine of Swords, okay. The Lovers, wow, finally, and the Star, wow, wow, wow. I will say that आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये आपके डिवाइन सोलमेट है. दिस पर्सन इज़ योर ट्रू सोलमेट. एंड ज़रूरी नहीं है हमारी जो मैरिज है वो अपने ट्रू सोलमेट से हो. कई बार हमारी मैरिज जो है कार्मिक पार्टनर से भी होती है जो कि टूट भी जाती है. एंड देन देयर आर केसेस ऑफ डिवोर्स, एंड देन फाइनली वी मीट द ट्रू सोलमेट, द ट्रू लव ऑफ आवर लाइफ. बट यू आर लकी पाइल नंबर 2 बिकॉज आपकी शादी जो है वो आपके ट्रू सोलमेट से होगी जो ऑलरेडी बहुत कार्मिक रिलेशनशिप से होकर गुजर चुके हैं. मे भी हो सकता है आपने भी बहुत कार्मिक पैटर्न्स देख लिए हों अपने रिलेशनशिप में. ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है. आई विल से दैट ये पर्सन जो है गो गेटर भी है. ओके, इनका पर्सनैलिटी ट्रेट ये है कि जिस चीज़ को ये पसंद करते हैं उस चीज़ के पीछे ये शिद्दत से आगे बढ़ते हैं. टाइम लगाएंगे आपकी तरफ आने में, एज एन कमिट करने में शायद टाइम लगाएं, लेकिन आपकी तरफ आने में टाइम नहीं लगाएंगे. ओके, मुझे ऐसा लगता है इनको डे 1 से पता होगा कि आप कौन हैं और आपकी वैल्यू क्या है
इनकी लाइफ में, सो ये पर्सन जो है आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, राइट। आई विल से दैट कुछ क्रॉस कल्चर कुछ एलिमेंट हो सकता है, मे बी ये डिफरेंट कास्ट से है, डिफरेंट बैकग्राउंड से है, डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट रेस से है, डिफरेंट कंट्री से है। कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट कलर्स के हॉर्सेस हैं। सो आई विल से दैट आप दोनों के बीच में बहुत गहरे डिफरेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। या तो एक फेयर और एक थोड़ा डस्की, कुछ वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है, राइट। बट आई विल से दैट चैरियट का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है इनके अंदर जीतने की ललक है। ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकता है लाइफ में, जैसे कि इनके अंदर जीतने की ललक है। इनको हर सिचुएशन में जीतना है, हर सिचुएशन में ये कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को। सॉरी, कंट्रोलिंग स्वभाव के भी हो सकते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम आई से दैट टेम्परेंस है। सो ये पर्सन जो है चैरियट से टेम्परेंस बनने तक का सफ़र है इनकी लाइफ में। इनका मेन पर्पज़ आपके फ्यूचर स्पाउस का यही है कि इनको लाइफ में बैलेंस रहना है, राइट। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इन्होंने बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस लिए हों, लेकिन आप आओगे और आप इनकी लाइफ में वो कामनेस, वो एक जो फाइनल जो एक होता है ना कि एक ठहराव लेकर आना, आई थिंक वो आपके आने से होगा इनकी लाइफ में, एक जो ठहराव है। क्योंकि आई विल से दैट आपके पर्सन जो है वो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, राइट। कैंसर, सैजिटेरियस एंड लियो, स्ट्रॉन्ग वाटर, फायर एंड ऑल्सो अर्थ साइन, राइट। वैसे तो सारे ही मुझे एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस भी है यहाँ पे, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है एंड डेफिनेटली जेमिनाई भी है। सो आई विल से दैट आपके जो पर्सन है ये बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं हमेशा। इनका जो अल्टीमेट इनको लाइफ ने सिखाया है वो यही है कि दैट आप बैलेंस रहो, क्योंकि इन्होंने पास में इम्पल्सिव होकर बहुत डिसीजंस लिए होंगे जो इनके लिए गलत गए होंगे। सो ये पर्सन जो है अब जब आपको मिलेंगे तो काफ़ी आपको बैलेंस नज़र आएंगे। हो सकता है आपको रिवील ना करे सडनली, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से आपको रिवील नहीं करेंगे। बैलेंस इनका आपकी तरफ रवैया रहेगा, राइट। एंड आई विल से दैट ये पर्सन ट्रैवलर भी हो सकता है। इनको पसंद हो सकता है ट्रैवल करना, वर्ल्ड ट्रैवल करना, घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है, लोगों से मिलना, दूसरे कल्चर से कनेक्ट करना, राइट। एंड मे बी आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं। बराबर से दैट स्ट्रेंथ का कार्ड है। इनके हाथ में कोई टैटू हो सकता है। ये एक डिस्टिंक्ट एक क्लू है कि इनके हाथ में या इनकी बॉडी में कहीं टैटू हो सकता है, छोटा सा, बट यू कैन आस्क दिस पर्सन, ओके। इन्फिनिटी, सो मे बी ये पर्सन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स में मानते हो। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आई विल से दैट ये पर्सन जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, पावर है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, एक जीतने वाली, गो गेटर वाली स्ट्रीक है इनके अंदर। जैसे कि हर चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं कि इसको मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। काफ़ी स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ओके। इनको कमज़ोर नहीं समझना आप बिल्कुल भी। अगर ये आपकी तरफ आए तो ये पीछे नहीं हटेंगे, राइट। एंड लियो वाले स्ट्रीक्स है, तो आई विल से दैट वेरी चार्मिंग एंड बहुत अच्छे बाल हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। अगर ये लड़की हैं तो इनके बहुत घने लशियस हेयर हो सकते हैं, और अगर ये लड़के हैं तो भी हो सकता है इनके लंबे बाल हो, या फिर ये ब्रेड या फिर ये बन बनाते हो, या फिर थोड़े इनके नॉर्मल नॉर्मल लोगों से थोड़े लंबे बाल हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। बट एनी विच वेज आई विल से दैट लंबे हो ना हो बट बाल बड़े लशियस हो सकते हैं। देन हर्मिट, आई डोंट नो वाई बट सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, तो एक तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन मेजर रिलेशनशिप है आपकी लाइफ की, मेक और ब्रेक रिलेशनशिप। मे भी हो सकता है कि आपकी कोई रिलेशनशिप ना रही हो पास में, यही वो रिलेशनशिप हो फाइनल, या फिर आपकी बहुत सारी कार्मिक रिलेशनशिप्स रही हो, लेकिन ये पर्सन जो है आके आपकी लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से बदल देंगे। हर्मिट का कार्ड है, वर्गो। आई विल से दैट इनके अंदर अगर गो गेटर वाली स्ट्रीक है, बट एक एक्सट्रीम साइड ये भी है कि ये बहुत शांत है, एनालाइज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, ऑर्डरली है, जस्ट लाइक अ वर्गो, राइट। एंड काफ़ी सर्विस ओरिएंटेड है। सो ये जब भी कोई मिस्टेक करते हैं आपके पर्सन, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये ओन करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, कवर अप करने की कोशिश नहीं करते, कूल डूड या कूल गर्ल बनने की कोशिश नहीं करते आपके फ्यूचर स्पाउस। आई विल से दैट ये बहुत मैच्योर स्पेस से बात को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपके इनके आर्गुमेंट्स होंगे तो ये एक ठंडे स्पेस से
मतलब छोड़ के भागने वाली स्ट्रीक मुझे यहाँ पे इनकी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनके साथ पास्ट में बहुत हर्ट हो चुका है, ये बिट्रेड हो चुके हैं, पास्ट में बिट्रे हो चुके हैं। तो ये इस चीज़ का एक गहरा इम्पैक्ट है कि ये पास्ट की मिस्टेक्स नहीं दोहराना चाहते, एंड ये वो जो इमेच्योरिटी थी इनके अंदर, वो अब मैच्योरिटी में तब्दील हो रही है, राइट। तो आप इनको एक बहुत मैच्योर स्टेट में मिलेंगे पाई नंबर 2। सो आई विल से दैट हर्मिट का कार्ड है, तो ऑफकोर्स एक अंदर का जो एक सोल है वो बहुत ओल्ड है, एंड आई मोस्ट डेफिनेटली फील दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ओल्ड सोल है, एंड ये सिचुएशन को, लोगों को बहुत गहराई से समझते हैं। तो एक बहुत गहरी डेप्थ है आपके फ्यूचर स्पाउस में, ओके। बट कभी कभी आपको लग सकता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस है लाइफ में, इनको थोड़ा खुश रहना चाहिए, इनको थोड़ा खुल के आना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश करेंगे बैलेंस करने की हर चीज़ को। लेकिन आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव, आप इनका पर्सपेक्टिव शायद ऐसे ही बदलोगे कि इनको थोड़ा सा आप लूज़र अप करोगे, लाइफ में खुश रहना सिखाओगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हो, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है नेक्स्ट कार्ड, कि ये पर्सन जो है, आपके पर्सन, बहुत इनकी आदत है छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेना, वरी करना, एंड छोटी बात को पहाड़ बना लेना, ओके। परेशान रहने की आदत हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, थोड़ा पेसिमिस्टिक हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, कि हर चीज़ को जैसे कि नेगेटिव नज़रिए से पहले देखते होंगे, पॉजिटिव कम रहते होंगे, राइट। बट स्ट्रेंथ है इनके अंदर, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, सो ऑफकोर्स आपको अच्छे से संभाल सकते हैं। लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी का जो ओवरऑल वो है, ऑरा है, आई विल से दैट थोड़ा वरीसम है, या थोड़ा जल्दी परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में मन से लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, एंड आई थिंक आप आके इनको एक बड़ा पर्सपेक्टिव दोगे। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील दैट आपके फ्यूचर स्पाउस वर्गो राइजिंग हो सकते हैं, क्योंकि वर्गो राइजिंग्स ऐसे होते हैं, थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, राइट। बट वर्गो या जेमिनी राइजिंग हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बट आई विल से दैट कि क्योंकि इनके लाइफ के जो मेजर जो इवेंट्स रहे हैं, उन्होंने इनको शेप अप किया है इनटू अ वेरी, मतलब नेगेटिव हुआ है इनके साथ बहुत कुछ, तो इसकी वजह से घबराते हैं, बहुत फूक के कदम रखते हैं, और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, एंड राइट अवे एकदम से आपकी तरफ आने से भी घबराएंगे पर्सन, क्योंकि इनको डर रहेगा कि कहीं दोबारा से हर्ट ना हो जाए, राइट। सो इनका नेचर है थोड़ा जल्दी परेशान हो जाने का, एंड आई थिंक दैट आप आके इनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लेकर आओगे जो इनकी लाइफ में मिसिंग है। सो ये सैटर्न रूल हो सकते हैं आपके पर्सन, राइट, कैप्रिकॉर्न रूलिंग भी हो सकते हैं, या फिर सैटर्न इनका आत्मकारक का हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर सैटर्न लग्न में हो, या सैटर्न 4th हाउस में हो। थोड़ा एक जैसे आई विल से दैट एक बुढ़ापे जैसा आपको फील हो सकता है इनके साथ, ऐसा लग सकता है आपको जैसे कि बहुत जल्दी बूढ़े हो गए हैं, ये बहुत मैच्योर है, ऐसा इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, जैसे एक सैडनेस, एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रवैया, कि आपको ऐसे लगेगा कि प्लीज़ खुश रहो, स्माइल करो, क्यों हमेशा फ्राउन करती हो या करते हो, हमेशा चेहरे पे ये मैच्योरिटी क्यों है और कोल्डनेस क्यों है, थोड़ा कोल्ड स्वभाव भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, राइट। देन स्टार का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आई विल से दैट आपके पर्सन जो भी काम करते हैं लाइफ में, जो भी जिस भी प्रोफेशन में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन में हो सकते हैं, इनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, काफ़ी फेमस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, अपने काम में, अपने गेम में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। एंड इसी वजह से थोड़े वर्कहॉलिक हो सकता है, इसी वजह से सीरियस रहते होंगे, इनको थोड़ा चिल करने की लाइफ में ज़रूरत है, एंड आप आके चिल कराओगे इन्हें, बट मुझे लगता है कि काफ़ी फेमस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड सोशल मीडिया पे भी क्या पता इनकी अच्छी प्रेजेंस हो, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो कुछ फेमस हो सकते हैं, मे बी अपने आर्टिस्टिक एबिलिटी की वजह से फेमस हो सकते हैं। आई विल से दैट स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है, तो किसी बड़ी एमएनसी में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बड़े कॉर्पोरेशन में हैं, तो इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, इस तरह का इनका वर्क लाइफ हो सकती है, मे बी एमएनसी में हो, MBA किया हो या फिर इंजीनियर हो और बड़ी कंपनी में काम करते हो, राइट। देन आई विल से दैट लवर्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स
एट हार्ट आपके पार्टनर जो है ट्रू लवर है एंड वेरी रोमांटिक एट हार्ट। ये आई थिंक ये रिवील नहीं करना चाहते अपने आप को क्लियरली, क्योंकि फ्रेजाइल हार्ट है, ब्रेक हो चुका है एक बार पहले, सो इस वजह से शायद ये शाय वे करें अपने आप को रिवील करने में। बट आई विल से दैट आपके पर्सन बहुत रोमांटिक एट हार्ट एंड काफ़ी एक्सप्रेसिव है। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन या तो कम्प्लेक्शन वाइज थोड़े डस्की हो आपसे, बट वेरी वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस कोई लेडी है तो आई थिंक दैट जेमिनी का कार्ड है, वेरी वेरी प्रिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई से दैट लॉन्ग हेयर एंड थोड़ा पतीत बॉडी, थोड़ी पतली दुबली पतली हो सकती हैं, राइट। एंड अगर मैन है तो ऑफकोर्स थोड़े से मस्कुलर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बट नेवरदलेस आई थिंक दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रू मायनों में रिलेशनशिप को निभाने वाले हो सकते हैं एंड लॉयल, ऑनेस्ट एंड ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर बहुत डेडिकेटेड होंगे। लवर का कार्ड है तो ऑफकोर्स क्योंकि आपके सोलमेट है, ये डिवाइन सोलमेट, तो आई विल से दैट ये पर्सन आपके साथ लाइफ लॉन्ग स्टिक करने वाले हैं एंड ये अपना सब कुछ आपको देने वाले हैं एंड बहुत डेडिकेटेड, लॉयल, कमिटेड स्पाउस होएगा आपके एंड बहुत रोमांटिक एट हार्ट, ओके, एंड वेरी पैशनेट रिलेशनशिप आई कैन फील ऑलरेडी, राइट। सो जेमिनी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड, काफ़ी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करते हो, बातें करते हो। आई थिंक आपको बातों से अपने एंटाइज करने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको इम्प्रेस करने वाले। बट आई थिंक दैट आप इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये लिटरली इनके बाल कुछ अलग हटके हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हो सकता है इनके बाल हटके हो, अलग हो, लंबे हो, कुछ ड्रेडलॉक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, या फिर ट्रैवलर हो आपके फ्यूचर स्पाउस तो थोड़े से बाल इनके अनरूली से हो, कर्ली से हो, कुछ डिफरेंस है इनके बालों में, राइट। एंड टैटू भी मुझे लग रहा है बहुत सारे जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की बॉडी में टैटू हो सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 2। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, please subscribe, like this video, subscribe, and also ask other people to follow my channel so that it grows and मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। एंड प्लीज़ चेक आउट माई कैंडल्स इफ़ यू वांट टू गिफ्ट कैंडल्स टू एनीवन, आप चेक कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन फॉलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड अदरवाइज़ अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करने हैं तो आप modernhero01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, या फिर आप द lilac15 टाइप कीजिए, यूज़र नेम है, यहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं, फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम पे, ऑलराइट। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पायल 3। सो आपने ये कैंडल अपने लिए पिक की है, दिस ब्यूटीफुल टी कप रोज़ कैंडल, ऑलराइट। सो आई थिंक दैट आपके जो पार्टनर है राइट अवे, आई थिंक वेरी वेरी मे बी इनको फ्रेगरेंस पसंद हो सकती है, परफ्यूम पसंद हो सकती है इन्हें, स्पेशली रोज़ परफ्यूम। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये क्योंकि कैंडल इट्स अ रोज़ कैंडल, आई थिंक आपके पर्सन जो है गार्डनिंग के शौकीन हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर, राइट। एंड ऑल्सो चाय के शौकीन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि टी कप में कैंडल। सो लेट्स जस्ट टेक इट एज अ क्लू दैट आपके पर्सन जो है चाय या कॉफ़ी के बहुत एडिक्टेड हो सकता है ये टुवर्ड्स चाय और कॉफ़ी। लेट्स जस्ट सी दैट आपके फ्यूचर जो स्पाउस है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑलराइट। The world, okay. Financial constraints, healer, patience, okay. Attachment, all right. The world, ओके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत दूर से कहीं हो सकते हैं, जहाँ से आपको शायद ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े। आपका जो मेडन होम है, जो आपका रियल होम है, वहाँ से थोड़े दूर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एक डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे स्पेस का। सो आई थिंक दैट या तो दूसरे शहर से, या दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से, दूसरे एथनिसिटी से, या फिर दूसरी कंट्री से आपके पार्टनर हो सकते हैं। एक काफ़ी जियोग्राफिकल डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में, ओके।
काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को आपस में एक दूसरे के स्पेस में आने के लिए, राइट। और आई वुड से दैट आपके पार्टनर जो है, हो सकता है इन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया हो, काफ़ी ट्रैवल किया हो, राइट। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, सो आई से दैट जब भी आपको मिले शायद ये फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से गुजर रहे हो, क्रंच से गुजर रहे हो, उस समय शायद ये स्ट्रगल कर रहे होगे, स्ट्रगलिंग जॉब में हो या स्ट्रगल ही कर रहे हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा कमा ना रहे हो, हसल कर रहे हो उस वक्त, मे बी स्टूडेंट हो, ऐसे टाइम पे शायद मिल सकते हैं, इसीलिए कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से। मे बी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जहाँ पे इन्होंने काफ़ी इनके पैसे लग गए हो या इनकी जॉब चली गई हो, कुछ ट्रैजिक इवेंट, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड मनी, सो इस वजह से शायद ये कार्ड है। बट आई से दैट हीलर ऑफ द एजेस, बट नेवरदलेस आपके पार्टनर जो है, आई थिंक ये बहुत, इनकी बहुत हीलिंग कामिंग प्रेजेंस है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत हील करने वाले हो सकते हैं, जैसे कि अपनी प्रेजेंस से बहुत लोगों को हील करते हो, अपनी बातों से हील करते हो, इनके अंदर कुछ ऐसी हीलिंग एबिलिटी हो सकती है कि आपको भी हील करें जैसे आके, राइट। एंड देन आई विल से दैट पेशेंस, आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि ये बहुत बाय डिफ़ॉल्ट ही काफ़ी शांत, काम, यही हो रहा है, हीलर, पेशेंस, हड़बड़ी नहीं करते होंगे लाइफ में, एंड जिधर भी है, जैसी भी सिचुएशन में खुश रहने वाले इंसान, ओके, संतुष्ट रहने वाले इंसान, आई विल से दैट कि मन से बहुत संतुष्ट एंड काफ़ी पेशेंस, ये हड़बड़ी नहीं मचाते और जल्दी से परेशान भी नहीं होते। तो ये पर्सन जो है, इनका कैरेक्टर आई विल से दैट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानी है कि पर्सन जो है वो परेशानियों से घिरा भी हुआ है, लेकिन वो परेशान नहीं हो रहा है और अपना लूज़ नहीं कर रहा है टेम्पर। तो ये सारी जो बातें हैं आपको शायद अट्रैक्ट कर सकती हैं, ओके। सो दीज वर द फर्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स जस्ट सी कि और क्या है ख़ास आपके फ्यूचर स्पाउस में, ओके। फाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस, Temperance, 8 of Cups, 7 of Wands, okay, 3 of Cups, या सो ये किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे जब भी ये आपकी लाइफ में मिलेंगे, ओके। तो मे बी इन्होंने कुछ किसी तरीके की मेजर एंडिंग देखी हो, सब सॉर्ट ऑफ एंडिंग इन करियर। मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आपसे मिले तो हो सकता है इनका करियर एंड हुआ हो या उन्होंने नया करियर स्टार्ट किया हो अपने लिए, राइट। सो आई होप इट्स इन द फ्रेम, ओके। सो सबसे पहले जो मैंने आपको जैसे कहा था कि काफ़ी बैलेंस, काम, कंपोज, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी फिलोसॉफिकल नेचर मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, काफ़ी हीलिंग प्रेजेंस है इनकी, स्पिरिचुअल है ये, एंड स्पिरिचुअली अवेकेंड भी है बहुत ज़्यादा, राइट। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड भी मुझे यही बताता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, एक तो सबसे पहले इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा ओपनिंग में ही कि वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है इन्होंने किया हो या करना चाहते हो। बट 8 ऑफ कप्स है तो इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल ट्रैवल किए हो लाइफ में, जैसे कि बहुत स्पिरिचुअल पिलग्रिमेजेस में गए हो, स्पिरिचुअल जगहों में गए हो, एंड बहुत सारे इनके अंदर स्पिरिचुअल मोमेंट्स इन्होंने जैसे एक्सपीरियंस करे हैं जगह जगह जाके ट्रैवल करके, राइट। सो मे बी हो सकता है कि अवेकनिंग इनको हुई है हर बार नई जगह जाके। सो एक बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे ऑरा फील हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस में, एंड 8 ऑफ कप्स है तो आई विल से दैट क्योंकि ये पर्सन जो है इन्होंने कुछ क्राइसिस देखे अपनी लाइफ में और उसके बाद इन्होंने बहुत मेजर चेंजेस किए अपनी लाइफ में, राइट। तो हो सकता है कि उसके बाद ही अचानक से इनका ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो पास्ट में ही बिल्कुल अलग रहे हो, एंड जब आपसे मिले तो वो बिल्कुल अलग एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख सकता है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि पर्सन जो है बहुत लंबी जर्नी तय कर रहा है
और स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो एंड मैच्योर करने के लिए, राइट। सो आई विल से दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी रिजेक्शन मिली है आपके फ्यूचर स्पाउस को पास्ट में, और इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट की है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मे भी हो सकता है कि इनका पहला रवैया, पहला एटीट्यूड जो है, पहला जो इंस्टिंक्ट है वो यही है मना करने का किसी भी चीज़ को, राइट। और थोड़ा सोच समझ के फैसला लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी नई चीज़ को लाइफ में, टाइम लगता है इनको एक्सेप्ट करने में, राइट। तो हो सकता है थोड़े से आपको रोमांटिकली अनफ्रेंडली लगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कि क्या पता ये आपको रिजेक्ट करे या आप इन्हें रिजेक्ट करो, बट इन्होंने ऑलरेडी बहुत रिजेक्शन सही है अपनी लाइफ में, तो इनको पता है कि स्ट्रगल क्या होता है और रिजेक्शन क्या होता है लाइफ में, राइट। बट आई विल से दैट स्टिल उसके बावजूद भी ये पर्सन जो है फिर भी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है लाइफ पे ऑलरेडी, बहुत सारे फेजेस से गुजरे हैं, बट फिर भी जो एक एक इनोसेंस है, एक इनसाइड जो इनके हार्ट के अंदर जो एक इनर किड है इनका, वो अभी भी ज़िंदा है, वो अभी भी जवान है, एंड स्टिल इन पर्सन के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं हुई है, जो इनकी रियल पावर है वो ख़त्म नहीं हुई है। आई से दैट आपके पर्सन जो है वो गो गेटर है, एडवेंचरस है, और काफ़ी रिस्क टेकर भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। और मुझे लगता है कि इन्हें नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो फूल का कार्ड है। अब से हो सकता है इन्होंने पास्ट में बहुत रिस्की एडवेंचरस डिसीजंस लिए हों, एंड यही चीज़ आके आप इनको समझाएं इनकी लाइफ में जब भी एंटर हो, कि रिस्की कुछ भी अपनी आपको रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, कभी कभी आपको बहुत सोच समझ के भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। सो आई विल से दैट आप भी इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन जो है थोड़े जल्दी थोड़े से जल्दीबाजी करते होगे लाइफ में कुछ आगे आगे बढ़ने के लिए, राइट। क्योंकि फूल का कार्ड है तो ये कार्ड ज़ीरो कार्ड है, ज़ीरो एज इन सबसे पहला कार्ड है टैरो डेक का। सो आई थिंक दैट इस कार्ड की एनर्जी बहुत यंग है, बहुत ही यंग है, तो थोड़े किड एट हार्ट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड 3 ऑफ कप्स, आई थिंक काफ़ी रोमांटिकली शायद क्लोज हों आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन फ्रेंडली बहुत हो सकते हैं, कि एज़ अ फ्रेंड ये आपके साथ पहले एंटर होना चाहेंगे, और पहले ये आपको फ्रेंड बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ये फ्रेंडशिप ओरिएंटेड पर्सन है, ये राइट अवे रिलेशनशिप में आने वाले पर्सन नहीं है। तो आई थिंक हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस और आप कोई तीसरा कोई पर्सन हो जो कि आप दोनों को मिलाए, मे बी आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलें अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों का कोई ट्रायो हो, एज इन 3 पर्सन हो, आप कोई फ्रेंड ग्रुप है, मे भी हो सकता है आपके फ्रेंड ग्रुप से ही ये पर्सन आए आपके फ्यूचर स्पाउस, राइट। आपके फ्रेंड हो सकता है ये शादी से पहले। सो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रेंडशिप मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एनी विच वेज आई से दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये फ्रेंडशिप को बहुत शिद्दत से निभाते हैं, तो इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर इनके 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनके 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, और 3 फ्रेंड्स, मतलब ये तीनों कंबाइंड टोटलिटी में 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस एंड इनके 2 और फ्रेंड्स। एंड मुझे लगता है कि ये तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग याराना हो सकता है, ये क्लू हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, कि इनके 2 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ ये उठते बैठते हो, घूमते फिरते हो हर जगह, राइट। सर से दैट आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ये फ्रेंडशिप ओरिएंटेड पर्सन है। इनके 11th हाउस बहुत एक्टिव हो सकता है, क्या अपना 11th हाउस एक्सॉल्टेड हो, या फिर 11th हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो किसी और हाउस में बैठ के। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी, ऑनेस्टी दिख रही है यहाँ पे मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में। आपके साथ भी ये बहुत शिद्दत से फ्रेंडशिप निभाएंगे जब भी आपके साथ आएगी लाइफ में। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काम के थ्रू भी मिल सकते हो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क, लेबर एंड वर्क, राइट। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, एंड अपने काम में बहुत डेडिकेटेड हो सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि बहुत लंबे लंबे आवर्स तक बैठने का काम हो सकता है इनका। तो क्या पता ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, हो सकता है ये
एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो 9 to 5 एंड बहुत लंबे आवर्स तक बैठने का इनका कोई रूटीन हो, राइट, बट आई विल से स्टिल कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत डेडिकेटेड है, वर्कहॉलिक हो सकता है, थोड़ा आपको कम टाइम दे, इसीलिए आपको लग सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसा फील हो सकता है आपको। बट आई से दैट गुड विद मनी, ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो सकते हैं, बट स्टिल आपके पर्सन को मनी की वैल्यू का पता है कि मनी की वैल्यू क्या होती है, आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छे से जानते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये चैरिटी में भी बहुत यकीन करते होंगे, जैसे कि इनके पास जितना भी होगा उसका 1/3 हिस्सा जो है ये चैरिटी डोनेट ज़रूर करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस में। बहुत मुझे काइंडनेस फील हो रही है, और जैसे कि ये पर्सन बहुत काइंड है, काइंड हार्टेड है, राइट, एंड चैरिटी में बहुत यकीन करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपके फ्यूचर स्पाउस के स्ट्रॉन्ग साइंस हो सकते हैं। एंड आई से दैट गिफ्ट देने में भी यकीन करते होंगे, इनकी एक लव लैंग्वेज हो सकती है गिफ्ट देना, एंड गिफ्ट रिसीव करना भी इन्हें पसंद होगा हो सकता है लाइकवाइज। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी आप मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो मैंने आपको 3 क्लूज़ दिए हैं, ऐसी ऐसी जगहों में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकते हैं। नेवरदलेस आई थिंक दैट आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस को हेल्प बहुत मिलती होगी अपने फ्रेंड्स की, फाइनेंशियल हेल्प बहुत मिलती होगी, तो ये कभी भी क्राइसिस में जाएं तो इनके फ्रेंड्स इनके साथ खड़े रहते हैं, इनको हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ईजी मनी भी रिसीव हो जाती है आपके फ्यूचर स्पाउस को, राइट। एंड देन लास्ट कार्ड, द सन, ओके। सो कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो खुश रहने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, चाहे रहे या ना रहे। लियो की एनर्जी है यहाँ पे। आई थिंक बाहर से शायद आपको ना कभी दिखे कि ये अंदर से बहुत दुखी है, हो सकता है बहुत खुश मिजाज इनका हो, एंड बहुत अच्छे से ग्रीट करते हो सबको, बहुत वार्म, ब्राइट, सनी इनकी एनर्जी हो सकती है, काफ़ी यूथफुल लुकिंग स्किन भी हो सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे काफ़ी तेज़ है इनके चेहरे में, काफ़ी नूर है, काफ़ी ग्लो है, एंड ग्लोई स्किन हो सकती है। एंड सन रूल्ड हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फायर साइन, फायर साइन तो मुझे लग ही रहे, एयर साइन भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक वार्मथ है इनके अंदर, यू नो बहुत जेनरॉसिटी है, बहुत वार्मथ है, और बड़े दिल वाले पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, राइट। सो इनर चाइल्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। 2 कार्ड्स ऐसी है जिसमें दिख रहा है मुझे साफ साफ कि पर्सन जो है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग है, एंड अपने इनर किड के साथ बहुत कनेक्टेड है, एंड एडवेंचरस हैं, गो गेटर है, एंड इनका जो अंदर का मन है वो बहुत खुश रहने की कोशिश करता है। तो आई थिंक अंदर से बहुत पॉजिटिव है, खुश मिजाज हैं आपके पर्सन, राइट, एंड रिस्क टेकर है, एंड यू नो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, जॉयफुल टाइप के, एडवेंचरस, एंड गो गेटर, एंड ऑफ कोर्स ट्रैवलर। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। इनके बच्चे भी इनको बच्चे भी बहुत पसंद होंगे, आई थिंक किड्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते होंगे, एंड स्पेशली डॉग्स के साथ एंड किड्स के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे से कनेक्ट करते होंगे, राइट, एंड बच्चे भी इनको बहुत पसंद करते होंगे, क्योंकि हो सकता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों को खुश करना, क्योंकि खुद भी बहुत खुश रहते हैं अंदर से, कोशिश करते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15। वहाँ आप मुझे DM कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो, एंड एल्स आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं मेरे मेल ID पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। एंड प्लीज़ चेक आउट माई कैंडल्स, अगर आपको गिफ्ट करनी है, मैनिफेस्ट करनी है किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को, तो यू कैन यूज़ माई कैंडल्स। These are specially ये specially curated for manifestation. Alright, so take care, bye.